बन के रहना हम नवा। तेरे घर में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इसकी चोरी होने का इतना डर है तुझे? अच्छा, तुम इसकी हिमायत में बोल रहे हो? मत करो ये, पछताओगे। ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। लगाई शर्त, लेकिन आज के बाद से ना फराज के मुताल्लिक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करना। वो तो लड़की है, लड़का नहीं है। मगर मेरी स्टोरी में वो लड़का है। एक दिन एक वुल्फ को इसके ज्यादा बोलने पे गुस्सा आ गया और वो उसकी आंटी बन के आ गया। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो बच्चा बहुत शिकायतें लगाता था। वो बच्चा तो परेशान हो गया वुल्फ आंटी को देख के। कहने लगा, इतनी बड़ी बड़ी आंखें क्यों है? और वो बोली कि ये देखने के लिए कि तुम कोई शरारत तो नहीं कर रहे। क्या सोच रही थी तुम? ये भी कोई बात है शर्त लगाने की? पता नहीं, पीछे ही पड़ी हुई थी मेरी, शर्त लगाओ शर्त लगाओ। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी लगा ली। है क्या ही कर लेगी वो? कुछ भी कर सकती है। क्या कर लेगी ज्यादा? उसको लगता है कि बस हर मर्द उसके मियाँ कामिल जैसा है। वो भी अजीब है, जिस घर में रह रही है वहीं शक के बीज बो रही है। हाँ, वो ना अजीब अजीब बातें करती है। कह रही थी कि जो शौहर ज्यादा केयरिंग होते हैं उनके दिल में चोर होता है। अपने मियाँ के फ़ोन का पासवर्ड देखो क्या है, उसकी फ्रेंड लिस्ट देखो फेसबुक की, नहीं क्या क्या हो। उससे कहो अपने काम से काम रखे। कह ही ना दूं मैं उससे, इतनी हसास है वो। खैर, बेचारी के साथ हुआ भी तो बहुत गलत है। मैंने कितनी बार कहा है वो कहीं से बेचारी नहीं है, बहुत चालाक है वो। हाँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर लूँ ना मोना, लेकिन पता नहीं वो मेरे साथ ऐसे ही रहती है। लगता है उसको मुझसे कोई मसला है। मैं चेक करूं? कैसे? तुम्हारे घर चलते हैं अभी? हाँ, वो है ना वहां पर अभी। लेकिन प्लीज मोना, कोई ऐसी वैसी बात मत करना, मुझे बहुत डर लगता है। कोशिश करूंगी। अच्छा, तो आप हैं मोना? जी। आप भी उस तारीखी एनिवर्सरी पर मौजूद थी? वैसे मेरा मकाम अब ऐसा है कि उस पे किसी और ने क्या हंसना। मैं तो खुद हंसती हूँ। वैसे उस रात बहुत ज्यादती हुई आपके साथ। आजकल लोगों का पता चलाना बड़ा मुश्किल है। चेहरे पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। आप कितने अरसे से जानती हैं इन्हें? बचपन की दोस्त है मेरी। आपकी एक दोस्त है? बहुत बड़ी बात है। दोस्त तो सबके होते हैं। नहीं, सबकी नहीं होती। ये बहुत किस्मत वाली हैं, इनके पास बहुत ज्यादा नेमत है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे मैं तो कहूंगी कि आप भी बहुत लकी हैं कि आपको इस जैसी एक दोस्त मिली, वरना आजकल के जमाने में इस तरह कौन किसी को अपने घर में रख लेता है। बात तो सही है। मैं तो कहती रहती हूँ इसे कि ख्याल रखा करो। लोग बहुत जलते हैं, किसी को खुश नहीं देख सकते, है ना? आप मुझे कह रही हैं? अरे आपको क्यों कहूंगी मैं तो जलने वालों की बातें कर रही हूँ। वैसे मुझे लगता है कि आपको भी किसी की नजर लगी है। ओह, रियली? आपको लगता है मुझे नजर लगी है? आपकी जोड़ी भी इतनी हसीन है, आप इतनी प्यारी भी हैं, मगर फिर भी कहाँ हैं आप? आपको पता लगाना है आपसे कौन जलता है। कौन बता सकता है सर? एक बुजुर्ग है मेरे पास, वही जिसका नंबर मैंने तुम्हें भी दिया था। आपको पता है वो एक ऐसी दुआ देते हैं जिससे जलने वाले की शक्ल भी नजर आ जाती है और उसका मुंह भी काला हो जाता है। जो मुझसे जलती थी उसकी तो शक्ल ही खराब हो गई। खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम हियर।
बुजुर्ग का नाम और नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है? जी बिल्कुल, वैसे भी अब तो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना? एब्सोल्युटली। चलें ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मैं भी आपको छोड़ आती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये मुझे छोड़ आएंगी, आप रेस्ट करें। ओके, वेल स्टे इन टच। डेफिनेटली। कैसे सेट किया मैंने उसको। बहुत बुरी हो तुम। क्या तुम मेरे बारे में बात तो नहीं कर रही? क्या ड्रामा है यार। और मेरी बात सुनो, ये कौन से बुजुर्ग है जिसका तुम मुझे बता रही थी बैठ के? अरे मैं तो बकवास कर रही थी, उसको स्टूपिड बना रही थी ऐसे। यार वो ना हाथ है वैसे। अच्छा सुनो, हाँ मुझे जाना है अब। See you। चलो, और इसको हम देख लेंगे। फराज, कैमरे में देखिए। डबल चिन लग रही है ना मेरी? दिमाग खराब है, सही तो है। फिल्टर चेंज करो ना, उससे तुम्हें नहीं लगेगा। फिल्टर क्यों लगाऊं मैं? फिर तुम्हें फील नहीं होगा ना, अभी तुम्हें फील हो रहा है। फिल्टर की जरूरत है क्या मुझे? यार दिमाग खराब। कहीं जा रही हैं आप? लेकिन कोई बात हुई है? नहीं, बस मैंने आप दोनों का थैंक यू करना था। आपने बहुत साथ दिया मेरा। अब मैं चलती हूँ। नहीं, लेकिन हुआ क्या है? बस कुछ नहीं, मैं इतने दिन से आपके लिए रुकी हुई थी। आपने मुझे इतने दिन रखा। देखिए, बता तो सही, बात क्या हुई? क्या फायदा बताने का? आपने तो अपने वाइफ की साइड लेनी है ना। क्या बात है तारा, कोई बात बुरी लग गई है? तुम्हारी फ्रेंड की वजह से जितनी मैं हर्ट हुई हूं ना, शायद ही कभी हुई हूं। मोना ही थी क्या? तुम्हारी फ्रेंड मेरा मजाक उड़ा रही थी और तुम दोनों मिलके मुझ पे हंस रहे थे। नहीं तारा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ यार ठीक है, तुम ठीक हो, मैं गलत हूँ। आगे मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। आप रुके तो सही ना। मैं आपकी बीवी का मुकाबला नहीं कर सकती। वो जो कुछ कहे वो ठीक है और मैं गलत। उसने आप सॉरी कह दो प्लीज। सॉरी तारा, अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो। देखे, हो गया ना। अब प्लीज आप, वैसे भी अब कहाँ जाएंगे इस वक्त? कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं 1 मिनट नहीं रुकने वाली। अच्छा, आपने जहां जाना है मैं आपको खुद ले जाता हूँ, ठीक है? आप चलें, चलें। देखिए, आई एम श्योर कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है ये। स्नेहा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है।
गाड़ी रोके, गाड़ी रोके, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। अच्छा, I'm sorry, मैं कुछ नहीं बोल रहा। जब तक वो आपकी जिंदगी में है आप मेरी साइड ले ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्योंकि मैं आपकी नजर में कुछ भी नहीं हूं। देखिए प्लीज, अच्छा एक काम करते हैं, हम घर वापस चलते हैं। मैं, स्नेहा, आप, हम तीनों ना आराम से बैठ के सुकून से बात करते हैं, इस मसले को हल करते हैं। मुझे किसी से बात नहीं करनी, गाड़ी रोके, मैं उतर। क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं आप? दिमाग खराब हो गया आपका? क्या कर रही हैं आप? Oh my God, I'm so sorry. Oh my God, I'm so sorry. It's okay. I'm so sorry. कुछ नहीं हुआ, कुछ मैं कुछ लगाती हूँ। क्या? ठीक है। ये भी रखा होता है आपने? मेरे पर्स में बहुत सा सामान होता है। स्नेहा ही बिल्कुल ऐसी है। सर फाड़ दूं मैं तुम्हारा, उसी के गुण गाते रहना मरते दम तक। क्या हो गया था आपको यार? ये क्या तरीका है? चले। आ गया। ये मगर ये तो बहुत एक्सपेंसिव होटल है, कोई हल्का होटल पे लेके जाए ना। आप किसी हल्के होटल में रहेंगी? अब इंसान के पास पैसे ना हो तो ऐसा ही होता है ना। एक तो आप स्नेहा की शक्ल भी देखना नहीं चाहती, ये तो मैंने नहीं कहा था। फिर आप मुझे बता भी नहीं रही कि बात क्या हुई है। ये लो, इसको बात समझ ही नहीं आई अभी तक। समझ में नहीं आ रहा है कि इस मसले का हल मैं निकालूं कैसे। माइंड मत करना, मगर एक बात कह सकती हूँ मैं? बोलो। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा हुआ वो चली गई। कैसी बातें करती हो तुम? मैं सब समझती हूँ, वो बहुत जलती है तुमसे, तुम्हें नहीं पता। वो मुझसे क्यों जलेगी? ऐसा क्या है मेरे पास? शौहर, बच्चा, और माशाल्लाह अब तो दूसरा बच्चा भी होने वाला है। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, उसके पास ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन इंसान दूसरी शादी भी तो कर ही लेता है, नहीं? हाँ, लेकिन ये बात वो नहीं समझेगी। अगर तुम उसके पास जाओगी ना तो परफ्यूम की नहीं, जलने की बू आएगी उसके पास से। She is really jealous of you. तुम्हें नहीं पता। अच्छा ही हुआ चली गई। चलो तुम अपना ख्याल रखो, अब मैं काटती हूँ। आई एम इन ऑफिस। अल्लाह हाफिज। शहरोज, सो जाओ बेटा, मम्मा आ रही है। सो जाओ। स्नेहा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, जरूर मोना ने बहकाया होगा उसको। हाँ स्नेहा। हेलो फराज, कहाँ रह गए अभी तक? आए नहीं आप? वो मैं रेस्टोरेंट ले आया हूँ खाना खिलाने के लिए। खाना? मैं खाने पे इंतजार कर रही थी आपका। तुम खा लो यार, हम आ रहे हैं बस थोड़ी देर में। हम आ रहे हैं? वो साथ आ रही है आपके? हाँ बस घर पहुंच के बात होती है। से बुरा लगा ना हमारा रेस्टोरेंट अकेले आना? नहीं,
झूठ। झूठ नहीं बोलता मैं। फिर आप उसे जानते ही नहीं है। ऐसा नहीं है स्नेहा, मेरी जिंदगी है, मुझसे ज्यादा बेहतर उसे कोई भी नहीं जान सकता। और मैं अगर बात कह रहा हूँ कि गलत फहमी है तो वाकई है। ओके, आपने कहा तो मैंने मान लिया। आप चाहते हैं ना मैं आपके साथ घर चलूं? ठीक है, मैं चलती हूँ। अब चाहे वो मुझे जो मर्जी कहे, मैं कभी भी घर नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू। बेटा सो जाओ ना, मम्मा को बहुत काम है किचन में। उठो। मम्मा आप नहीं जाए। मैं किचन तक जा रही हूँ। नहीं जाना। क्या हुआ है आपको? आप ऐसे तो कभी नहीं करते हो। मम्मा मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? तुम्हें क्यों लग रहा है? हाँ क्या हुआ है? अच्छा चलो सही है, आओ लेटो, मम्मा यहीं है आपके साथ, लेटो, मत डरो। नहीं डरने की जरूरत नहीं, मम्मा यहीं है आपके पास। हाँ सो जाओ। हाँ बंद करो आंखें, बंद करो आंखें। शहरोज क्या हुआ है? कोई डरने की बात नहीं, मम्मा यहीं है आपके पास। हाँ सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, रिलैक्स। अरे तुम कब आए? मेरी तो आंख लग गई थी शहरोज के साथ लेटे लेटे। बहुत देर कर दी उसने सोने में, मैं तो डर ही गई थी। पता नहीं जैसे किसी बात से डर रहा हूँ। खैर कैसा रहा? नहीं मानी वो? बहुत देर नहीं करती तुमने आने में फराज, कब से तुम्हारा वेट कर रही थी मैं। फराज सो गई हूँ। अच्छा आओ स्नेहा, मैंने सोचा आज तुम्हारा हाथ बटा दूं। इसकी क्या जरूरत थी, मैं कर ही लेती। मुझे पता है आप सब कुछ कर लेती हैं, मगर फिर भी मैंने सोचा कि मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। वैसे भी कल जो कुछ भी हुआ ना, मैं चाहती हूँ उसके बाद हमारी दोस्ती हो जाए। हाँ स्नेहा, आप अपना टोस्ट स्लाइटली लेते हैं ना? मैं अगर ज़्यादा डार्क हो गया तो मैं और बना दूँ? नहीं इट्स ओके, बैठो। ओह सॉरी। आप कुछ लेना। हाँ स्नेहा देना मुझे, ये ऑमलेट देना। फराज ये क्या हुआ? ये चोट लगी है बस। यहाँ पे? आपकी बेगम भी कितनी क्यूट है ना, इनको इस बात पे भी एतराज़ है कि यहाँ पे चोट क्यों लगी। नहीं नहीं मुझे एतराज नहीं है, मैं बस पूछ रही थी। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मैं अभी आती हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया इसको, प्लीज अब ख्याल रखना। क्यों मनाए रहने देते? समझा मैं, ये सारा चक्कर मोना का ही चलाया हुआ है। पहले भी उसी की वजह से झगड़ा हुआ था। तो कौन सा गलत कह रही है मोना? नहीं यार मना करो उसे, हमारे घर के मामलात में मत आया करे वो। फराज वो दोस्त है मेरी। तो तलाक भी तो हो चुकी है उसकी, क्या पता वही तुमसे जलती। प्लीज यार ये दूसरे लोगों की बातों में आके ना अपने आप को परेशान मत करो। अगर खुदा ने मौका दिया किसी भले इंसान की मदद करने का तो दिल से करो ना। जान हो तुम मेरी,
पूछ रही थी ना ये निशान कहाँ से पड़े। ये चलती हुई गाड़ी से कूदने लगी थी हालात की वजह से। बड़ी मुश्किल से मैंने बचाया है इसको। ये खींचातानी में ही, जो शुक्र है इसके पास आफ्टर शेव था तो उससे मैंने डिसइंफेक्ट कर लिया। वैसे इसके बैग में भी ना तुम्हारी तरह सब कुछ होता है। कौन नाश्ता करना? माइंड ना करना। तुम भी अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेती ना तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। मुझे लगता है शहरोज आ गया। मैं देखती हूँ। मेरा बेबी आ गया, मेरा बेबी आ गया। कौन था हाँ? मम्मा क्या क्या बेबी? हाँ सब ठीक है? स्कूल में सब ठीक था? जी। क्या हुआ? आंटी ने कुछ कहा है? हाँ क्या हुआ? फिर क्या बात है? माशाल्लाह कितनी प्यारी पिक्चर आई है। तुम दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे बात करते हुए। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा ऐसा ही बेबी हो। मैंने बता दिया ना इसको कि तुम्हारा बेबी होने वाला है। हाँ नहीं, मतलब तुम छुपा रही हो? नहीं, मैंने सोचा था कि मैं और फराज मिलके इकट्ठे सबको बताएंगे। पहले ही बता देती वरना मैं बोलती ना। अच्छा मैं चेंज करा दूं? नहीं नहीं, ये बड़ा हो गया, अब तो चेंज कर लेता है। जाओ जाके कपड़े चेंज करो। चलो शाबाश, मैं खाना लगाती हूँ। बहुत देर हो गई यार, जल्दी जाओ तैयार हो। स्नेहा, मुझे दुकान से एक दो चीजों की जरूरत थी, ला दोगी? एक्चुअली पैदल चलने की आदत नहीं है ना, वरना मैं खुद ही चली जाती। फराज ऑफिस से आने वाले, मैं कल ला दूंगी। सुनो, फराज को बुरा लगेगा क्या? नहीं, बुरा नहीं लगता उसे, बस वो चाहता है कि जब वो ऑफिस से आए तो मैं उसे घर में मिलूं। फिर तुम कहती हो कि वो बॉसी है। बॉसी नहीं है वो, उसका ये करना मुझे अच्छा लगता है। खैर, चीजों की कोई इमरजेंसी है? नहीं, बस एक दो दवाइयों की जरूरत थी जो मैंने रात को लेनी थी। बट इट्स ओके, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में डालना नहीं चाहती। I'll skip it. अब नहीं तारा, मैं ले आती हूँ, ला दे दो। थैंक यू। ठीक है। सुनो, अब जा ही रही हो तो ये एक दो चीजें और ला दो। ला दोगी ना? मैं ले आती हूँ। ओके।
हाँ मोना बोलो। क्या हुआ? फराज इसे बहला के समझा के वापस ले आए हैं। ओह नो, तुमने अपने हस्बैंड को समझाया नहीं? नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया किसी की मदद करने का, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक किया था तुमने। ट्रस्ट मी। मोना मैं फोन रखती हूँ। अच्छा सुनो, एक सेकंड रुक जाओ। ये बताओ, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी इस बारे में। ठीक है, जब तुम्हारा दिल चाहे तब मुझे फोन कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। तुम कब आए? अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले। चाय पी ली? हाँ पी लिए। खुद बनाई थी? नहीं, तारा ने। तुमसे एक ही डिमांड की है मैंने कि जब भी मैं घर आया करूँ तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए, तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पीनी होती है मुझे। लेकिन तुम पता नहीं कहाँ घूम रही थी। फराज, तारा का सामान लेने गई थी, तुम्हें पता है ना बात बात पे नाराज हो जाती है वो। तो यार तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे फोन पे बताई थी, मैं लेता था वापसी पे। हाँ, गलती हो गई मुझसे, नहीं जाना चाहिए था मुझे, सॉरी। बस सबकी फिक्र करना सिवाय मेरे। तो बात बात पे शहरोज की तरह नाराज हो जाते हो। बस मैंने तुम्हें क्या दिया? मैं जब घर आया करूँ ना तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए। हाँ फराज प्लीज, सॉरी मान जाओ। पक्का? आइंदा नहीं होगा। सुनो, जब मैं फ्री होती हूँ ना तो मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तो घर का कोई काम हो तो मुझसे करवा लिया करो प्लीज। ठीक है। वो मक्खन जाम। थैंक यू। सुनो, तुम भी साथ बैठ के नाश्ता करो ना, मैं अकेले तो नहीं खा सकता ये सब। मैं कोई बात नहीं, बैठो साथ बैठ के नाश्ता करो। फराज, अब सुनो, वो शरोज नहीं आया अभी तक। तुम लेने जाओगी या मैं? ओ हाँ, मैं लेकर आती हूँ। अब शहरोज यहीं से आवाजें दे रही है, जाके उसको कमरे से लेके आओ। I'm so sorry. नहीं, it's okay, कोई बात नहीं। बस ठीक है ठीक है, थोड़ा सा बस गीला हो गया। मैं स्नेहा से कहता हूँ ट्राई कर देगी। स्नेहा, वाह, शराफत की आला मिसाल। ये तो वाकई फरिश्ता है। अरे ये क्या कर रही हो? मैं कर लेती। इट्स ओके, मैं कर लेती हूँ। तुम मुझे बता दो कहाँ रखना है। मैं किचन में जा रही हूँ, इनको यही छोड़ देना, अलमारी में रखने, मैं रख दूंगी। मुझे कोई मसला नहीं है। ओह, तुम्हें लग रहा है मैं चोरी कर लूंगी? ताना खस्ता कैसी बातें कर रही हूँ, अलमारी में तो जाते हैं। तो फिर मुझे बता दो कहाँ रखनी, मैं ले जाऊंगी। चलो सही है। मेरी गलती नहीं है, शर्त तो तुमने लगाई थी, वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा थोड़ी करती। तारा, क्या देख रही हो? तुम्हारी तस्वीर देख रही थी।
बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। क्या बना रही हो स्नेहा? बिरयानी। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। खाना अच्छा बना लेती हो तुम। थैंक यू। ये फराज की फेवरेट डिश है ना? हाँ, फराज को बहुत पसंद है बिरयानी। इसकी रेसिपी कहाँ से सीखी? ये जो वहाँ पड़ी हुई ना डायरी, उसके अंदर। अच्छा। मेरी सास की डायरी है ये। बहुत कम टाइम गुजारा मैंने उनके साथ, लेकिन बहुत कुछ सिखा गई वो मुझे। अच्छा, वो कैसी थी? बहुत अच्छी, इनफैक्ट बहुत अच्छी। फराज तो बहुत क्लोज थे उनसे। अभी भी उनका जिक्र करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं फराज के। अच्छा, और उनके फादर? फराज के फादर की डेथ मेरी शादी से पहले हो गई थी। फराज इतने क्लोज नहीं थे उनसे। खैर, मेरी अम्मी भी बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। ये जो शामी कबाब की रेसिपी है ना, मैंने उन्हीं से सीखी है। अच्छा सुनो, ये रेसिपी कौन से पेज पे मिलेगी? ये लास्ट पेज खोलो, लास्ट वाला, उस पे। तुम अगर माइंड ना करो तो मैं पिक्चर ले लूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ले लो पिक्चर। अच्छा हाँ, बल्कि मैंने तुम्हें बताना था कि मैंने लेडी डॉक्टर से सुबह की 9:30 की अपॉइंटमेंट ले ली है। इतनी सुबह का अपॉइंटमेंट? हाँ, मैंने शाम का तो बोला था, मगर उनके पास ये भी बड़ी मुश्किल से मिली है। हाँ नहीं, तुम ज़रूर चेकअप कराओ, तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है। तुम वैसे जा तो सकोगी ना? हाँ, आदत तो नहीं है टैक्सी से जाने की। बल्कि मैंने तुमसे पूछना था कि अगर मैं फराज और शरोज को ड्रॉप करके गाड़ी लेके चली जाऊं, फराज तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वापस आ सकते हैं ना? हाँ हाँ, अब कर लेना, कोई हर्ज नहीं है इसमें। फिर मैं तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लूं? नहीं नहीं, मैं अपनी डॉक्टर से कंफर्टेबल हूँ, मैं उसी को ही दिखाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। चलो मैं खाना लगाती हूँ। आप लगता है हर वक्त मैसेजिंग करते रहते हो। नहीं, बस ये तो कभी कभी। सुने, बहुत डेंजरस होता है। अब तो नहीं करेंगे? वादा करें ना? क्या कर रही हैं आप? ये शरोज बहुत खामोश खामोश लग रहा है। उसको कुछ बुरा तो नहीं लग गया? शेरोज, क्या बात है? ठीक हो तुम? कोई बात तो नहीं हुई ना? इसका स्कूल आ गया, मुझे इससे एक बात भी करनी है। मैं आता हूँ। हाँ शेरोज। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, वैसे ही, कोई ऐसी बात नहीं खास।
क्या क्या हुआ ऐसे? फिर धोखा दे गई है। आप किसको फोन कर रहे हैं? स्नेहा को। स्नेहा घर बैठी क्या कर सकती है? मैं मैकेनिक को कॉल कर लेती हूँ, जितनी देर में वो गाड़ी ठीक करेगा हम वहां जाके बैठ जाते हैं। पास ही, वो जल्दी आ जाएगा। आपका मूड क्यों इतना ऑफ है? मेरी भी तो अपॉइंटमेंट मिस हुई। मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी एक बड़े क्लाइंट के साथ, लेकिन ये गाड़ी जवाब देना शुरू हो गई है। आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, ऐसे कुछ भी ना कर। बहला रही है मुझे स्नेहा की तरह, जैसे बच्चों को बहलाया जाता। स्नेहा आपको इनकरेज भी तो करती होगी ना, वैसे ही जैसे मैं कामल को करती थी, वरना मेरे बगैर वो जिंदगी में कहाँ कहीं पहुंच सकता था। आप इनकरेज करती थी कामल को? जो ही वो जिंदगी में किसी पोजीशन में पहुंचा, उसने मुझे छोड़ दिया। बन के रहना हम नवा।